राधे कृष्ण राधे कृष्ण। जरासंध और श्री कृष्ण जी का संवाद तथा जरासंध की युद्ध के लिए तैयारी एवं जरासंध का श्री कृष्ण जी के साथ वैर होने के कारण का वर्णन। जरासंध बोला, ब्राह्मणों, मुझे याद नहीं आता कि कब मैंने आप लोगों के साथ वैर किया है। बहुत सोचने पर भी मुझे आपके प्रति अपने द्वारा किया हुआ अपराध नहीं दिखाई देता। विप्रगण, जब मुझसे अपराधी नहीं हुआ है तब मुझ निरपराध को आप लोग शत्रु कैसे मान रहे हैं, यह बताइए। क्या यही साधु पुरुषों का बर्ताव है? किसी के धर्म और अर्थ में बाधा डालने से अवश्य ही मन को बड़ा संताप होता है। जो धर्मज्ञ महारथी क्षत्रिय लोक में धर्म के विपरीत आचरण करता हुआ किसी निरपराध व्यक्ति पर दूसरों के धन और धर्म के नाश का दोष लगाता है, वह कष्टमयी गति को प्राप्त होता है और अपने को कल्याण से वंचित कर लेता, इसमें संशय नहीं है। सत्कर्म करने वाले क्षत्रियों के लिए तीनों लोकों में क्षत्रिय धर्म ही श्रेष्ठ है। धर्मज्ञ पुरुष क्षत्रिय के लिए अन्य धर्म की प्रशंसा नहीं करते। मैं अपने मन को वश में रखकर सदा सवधर्म क्षत्रिय धर्म में स्थित रहता हूँ, प्रजाओं का भी कोई अपराध नहीं करता। ऐसी दशा में भी आप लोग परमात्मा से ही मुझे शत्रु या अपराधी बता रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, महाबाहो, समूचे कुल में कोई एक ही पुरुष कुल का भार संभालता है। उस कुल के सभी लोग की रक्षा आदि का कार्य संपन्न करता है। जो वैसे महापुरुष हैं, उन्हीं की आज्ञा से हम लोग आज तुम्हें दंड देने को उद्यत हुए हैं। राजन, तुमने भूलोक निवासी क्षत्रियों को कैद कर लिया है। ऐसे क्रूर अपराध का आयोजन करके भी तुम अपने को निरपराध कैसे मानते हो? नृपश्रेष्ठ, एक राजा दूसरे श्रेष्ठ राजाओं की हत्या कैसे कर सकता है? तुम राजाओं को कैद करके उन्हें रुद्र देवता के भेंट चढ़ाना चाहते हो। बृहद्रथ कुमार, तुम्हारे द्वारा किया हुआ यह पाप हम सब लोगों पर लागू होगा, क्योंकि हम धर्म की रक्षा करने में समर्थ और धर्म का पालन करने वाले हैं। किसी देवता की पूजा के लिए मनुष्यों का वध कभी नहीं देखा गया, फिर तुम कल्याणकारी देवता भगवान शिव की पूजा मनुष्यों की हिंसा द्वारा कैसे करना चाहते हो? जरासंध, तुम्हारी बुद्धि मारी गई है। तुम भी उसी वर्ण के हो जिस वर्ण के वे राजा लोग हैं। क्या तुम अपने ही वर्ण के लोगों को पशु नाम देकर उनकी हत्या करोगे? तुम्हारे जैसा क्रूर दूसरा कौन है? जो जिस जिस अवस्था में जो जो कर्म करता है वह उसी अवस्था में उसके फल को प्राप्त करता है। तुम अपने ही जाति भाइयों के हत्यारे हो और हम लोग संकट में पड़े हुए दीन दुखियों की रक्षा करने वाले हैं। अतः सजातीय बंधुओं की वृद्धि के उद्देश्य से हम तुम्हारा वध करने के लिए यहाँ आए हैं। राजन, तुम जो यह मान बैठे हो कि जगत में क्षत्रिय में मेरे समान दूसरा कोई नहीं है, यह तुम्हारी बुद्धि का बहुत बड़ा भ्रम है। नरेश्वर, कौन ऐसा स्वाभिमानी क्षत्रिय होगा जो अपने अभिजन को जातीय बंधुओं की रक्षा परम धर्म है, इस बात को जानते हुए भी युद्ध करके अनुपम एवं अक्षय स्वर्गलोक में जाना नहीं चाहेगा? नरश्रेष्ठ, स्वर्ग प्राप्ति का ही उद्देश्य रखकर रण यज्ञ की दीक्षा करने वाले क्षत्रिय अपने अभीष्ट लोकों पर विजय पाते, यह बात तुम्हें भली भांति जाननी चाहिए। वेदाध्ययन स्वर्ग प्राप्ति का कारण है। परोपकार महान यश भी स्वर्ग का हेतु है। तपस्या को भी स्वर्गलोक का साधन बताया गया है, परंतु क्षत्रिय के लिए इन तीनों की अपेक्षा युद्ध में मृत्यु का वर्ण करना ही स्वर्ग प्राप्ति का अमोघ साधन है। क्षत्रिय का यह युद्ध में मरण इंद्र का वैजयंत नामक प्रासाद अर्थात राजमहल है। यह सदा सभी गुणों से परिपूर्ण है। इसी युद्ध के द्वारा सत्क्रतु इंद्र असुरों को परास्त करके संपूर्ण जगत की रक्षा करते हैं। हमारे साथ जो तुम्हारा युद्ध होने वाला है वह तुम्हारे लिए जैसा स्वर्गलोक की प्राप्ति का साधक हो सकता है, वैसा युद्ध और किसको सुलभ है।
मेरे पास बहुत बड़ी सेना एवं शक्ति है। इस घमंड में आकर मगध देश की अगणित सेनाओं द्वारा तुम दूसरों का अपमान मत करो। राजन, प्रत्येक मनुष्य बल एवं पराक्रम होता है। महाराज, किसी में तुम्हारे समान तेज है तो किसी में तुमसे अधिक भी है। भोपाल, जब तक तुम इस बात को नहीं जानते थे तभी तक तुम्हारा घमंड बढ़ रहा था। अब तुम्हारा अभिमान हम लोगों के लिए असह्य उठा है, इसलिए मैं तुम्हें सलाह देता हूँ। मगधराज, तुम अपने समान वीरों के साथ अभिमान और घमंड करना छोड़ दो। इस घमंड को रखकर अपने पुत्र, मंत्री और सेना के साथ यमलोक में जाने की तैयारी न करो। दंभोदभ, कार्तवीर्य, अर्जुन, उत्तर तथा बृहद्रथ, ये सभी नरेश अपने से बड़ों का अपमान करके अपनी सेना से नष्ट हो गए। तुमसे युद्ध की इच्छा रखने वाले हम लोग अवश्य ही ब्राह्मण नहीं हैं। मैं वसुदेव हर्षिकेश हूँ और ये दोनों पांडु पुत्र वीरवर, भीमसेन और अर्जुन हैं। मैं इन दोनों के मामा का पुत्र, तुम्हारा प्रसिद्ध शत्रु श्री कृष्ण हूँ। मुझे अच्छी तरह पहचान लो। मगध नरेश, हम तुम्हें युद्ध के लिए ललकारते हैं। तुम डटकर युद्ध करो। तुम या तो समस्त राजाओं को छोड़ दो अथवा यमलोक की राह लो। जरासंध ने कहा, श्री कृष्ण, मैं युद्ध में जीते बिना किन्हीं राजाओं को कैद करके यहाँ नहीं लाता हूँ। यहाँ कौन ऐसा शत्रु राजा है जो दूसरों से अजय होने पर भी मेरे द्वारा जीत न लिया गया हो। श्री कृष्ण, क्षत्रियों के लिए तो यह धर्मानुकूल जीविका बताई गई है कि वह पराक्रम करके शत्रु को अपने वश में लाकर फिर उसके साथ मनमाना बर्ताव करें। श्री कृष्ण, मैं क्षत्रिय के व्रत को सदा याद रखता हुआ देवता को बलि देने के लिए उपहार के रूप में लाए हुए इन राजाओं को आज तुम्हारे भय से कैसे छोड़ सकता हूँ। तुम्हारी सेना मेरी व्यूह रचना युक्त सेना के साथ लड़ ले, अथवा तुम में से कोई एक मुझ अकेले के साथ युद्ध करे, अथवा मैं अकेला ही तुम में से दो या तीनों के साथ बारी बारी से या एक ही साथ युद्ध कर सकता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय ऐसा कहकर भयानक कर्म करने वाले उन तीनों वीरों के साथ युद्ध की इच्छा रखकर राजा जरासंध ने अपने पुत्र सहदेव के राज्याभिषेक की आज्ञा दे दी। भरत श्रेष्ठ, उसके बाद मगध नरेश ने वह युद्ध उपस्थित होने पर अपने सेनापति कौशिक और चित्रसेन का समन किया जो उस समय जीवित नहीं थे। राजन, ये वही थे जिनके नाम पहले तुमसे हंस और डिंभक बताए गए हैं। मनुष्य लोक के सभी पुरुष उनके प्रति बड़े आदर का भाव रखते थे। जन्मेजय, मनस्वी पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ, सत्य प्रतिज्ञ मनुष्यों में सिंह के समान पराक्रमी वसुदेव पुत्र एवं बलराम के छोटे भाई भगवान मधुसूदन ने दिव्य दृष्टि से श्रवण करके यह जान लिया कि सिंह के समान पराक्रमी, बलवानों में श्रेष्ठ और भयानक पुरुषार्थ प्रकट करने वाला वह राजा जरासंध युद्ध में दूसरे वीर का भाग्य नियत किया गया है। यदुवंशियों में से किसी के हाथ से उसकी मृत्यु नहीं हो सकती, अतः ब्रह्मा जी के आदेश की रक्षा करने के लिए उन्होंने स्वयं उसे मारने की इच्छा नहीं की। जन्मेजय ने पूछा, मुनि, भगवान श्री कृष्ण और मगधराज जरासंध दोनों एक दूसरे के शत्रु क्यों हो गए थे तथा जरासंध ने यदुकुल तिलक श्री कृष्ण को युद्ध में कैसे परास्त किया। कंस, मगधराज जरासंध का कौन था जिसके लिए उसने भगवान से वैर ठान लिया। वैशंपायन जी, ये सब बातें मुझे यथार्थ रूप से बतलाइए। वैशंपायन ने कहा, राजन, यदुकुल में परम बुद्धिमान वसुदेव उत्पन्न हुए जो वृष्णि वंश के राजकुमार तथा राजा उग्रसेन के विश्वसनीय मंत्री थे। उग्रसेन का पुत्र बलवान कंस हुआ जो अनेक पुत्रों में सबसे बड़ा था। कुरुनंदन कंस से संपूर्ण अस्त्र शस्त्र की विद्या में निपुणता प्राप्त की थी। जरासंध की पुत्री उसकी सुप्रसिद्ध पत्नी थी जिसे बुद्धिमान जरासंध ने एक शर्त के साथ दिया था कि इसके पति को तत्काल राजा के पद पर अभिषिक्त किया जाए। इस शुल्क की पूर्ति के लिए उग्रसेन के उस दुस्सह पराक्रमी पुत्र को मंत्रियों ने मथुरा के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। तब ऐश्वर्य के बल से उन्मत्त और शारीरिक शक्ति से मोहित हो कंस अपने पिता को कैद करके मंत्रियों के साथ उनका राज्य भोगने लगा।
मंदबुद्धि कंस वसुदेव जी के कर्तव्य विषयक उपदेश को नहीं सुनता था, तो भी उसके साथ रहकर वसुदेव जी मथुरा के राज्य का धर्मपूर्वक पालन करने लगे। दैत्यराज कंस ने अत्यंत प्रसन्न होकर वसुदेव जी के साथ देवकी का ब्याह कर दिया, जो उग्रसेन के भाई देवक की पुत्री थी। जन्मेजय जब रथ पर बैठकर देवकी की विदा होने लगी, तब राजा कंस भी उसे पहुंचाने के लिए वृषणी वंश विभूषण वसुदेव जी के पास उस रथ पर जा बैठा। इसी समय आकाश में किसी देवदूत की वाणी स्पष्ट सुनाई देने लगी। वसुदेव जी ने तो उसे सुना ही, राजा कंस ने भी सुना। देवदूत कह रहा था, कंस, आज तू जिस देवकी को रथ पर बिठाकर ले जा रहा है, उसका 8वां गर्भ तेरी मृत्यु का कारण होगा। यह आकाशवाणी सुनते ही अत्यंत खोटी बुद्धि वाले राजा कंस ने म्लान से चमचमाती हुई तलवार खींच ली और देवकी का सिर काट लेने का विचार किया। राजन, उस समय परम बुद्धिमान वसुदेव जी हंसते हुए क्रोध के वशीभूत हुए कंस को सांत्वना दे उसकी अनुनय विनय करने लगे। पृथ्वीपते, प्रायः सभी धर्मों में नारी को अवध्य बताया गया है। क्या तुम इस निर्बल एवं निरपराध नारी को सहसा मार डालोगे? राजन, इससे जो तुम्हें भय प्राप्त होने वाला है, उसका तो तुम निवारण कर सकते हो। तुम्हें इसकी रक्षा करनी चाहिए और मुझे इसके प्राण रक्षा के लिए जो शर्त निश्चित हो उसका पालन करना चाहिए। राजन, इसके 8वें गर्भ को तुम पैदा होते ही नष्ट कर देना, इस प्रकार तुम पर आई हुई विपत्ति टल सकती है। भरत नंदन, वसुदेव जी के ऐसा कहने पर सूरसेन देश के राजा कंस ने उसकी बात मान ली। उसके बाद देवकी के गर्भ से सूर्य के समान तेजस्वी अनेक कुमार क्रम से उत्पन्न हुए। मथुरा नरेश कंस ने जन्म लेते उन सबको मार डाला था। उसके बाद देवकी के उदर में 7वें गर्भ के रूप में बलदेव का आगमन हुआ। राजन, यमराज ने यम संबंधिनी माया के द्वारा उस अनुपम गर्भ को देवकी के उदर से निकालकर रोहिणी की कुक्षी में स्थापित कर दिया। आकर्षण होने के कारण उस बालक का नाम संकर्षण हुआ। बल में प्रधान होने से उनका नाम बलदेव हुआ। तत्पश्चात देवकी के उदर में 8वें गर्भ के रूप में साक्षात भगवान मधुसूदन का आविर्भाव हुआ। राजा कंस ने बड़े यत्न से उस गर्भ की रक्षा की। उसके बाद प्रसव काल आने पर सातवत वंशी वसुदेव जी पर कड़ी नजर रखने के लिए कंस ने उग्र स्वभाव वाले अपने क्रूर कर्मा मंत्री को नियुक्त किया। परंतु बाल स्वरूप श्री कृष्ण के प्रभाव से रक्षकों के निद्रा से मोहित हो जाने पर वहां से उठकर महातेजस्वी बलदेव जी वसुदेव जी बालक के साथ व्रज में चले गए। परंतु बाल स्वरूप श्री कृष्ण के प्रभाव से रक्षकों के निद्रा से मोहित हो जाने पर वहां से उठकर महातेजस्वी वसुदेव जी बालक के साथ व्रज में चले गए। नवजात वासुदेव को मथुरा से हटाकर पिता वसुदेव ने उसके बदले में किसी गोप की पुत्री को लाकर कंस को भेंट कर दिया। देवदूत के कहे हुए पूर्वोक्त शब्द का स्मरण करके उसके भय से छूटने की इच्छा रखने वाले कंस ने उस कन्या को पृथ्वी पर दे मारा, परंतु वह कन्या उसके हाथ से छूटकर हंसती और आर्य शब्द का उच्चारण करती वहां से चली गई, इसलिए उसका नाम आर्या हुआ। परम बुद्धिमान वसुदेव ने इस प्रकार राजा कंस को चकमा देकर गोकुल में अपने महात्मा पुत्र वासुदेव का पालन कराया। वासुदेव भी पानी में कमल की भांति गोपों में रहकर बड़े हुए। काट में छिपी हुई अग्नि की भांति वे अज्ञात भाव से वहां रहने लगे। कंस को उनका पता न चला। मथुरा नरेश कंस उन सब गोपों को बहुत सताया करता था। इधर महाबाहु श्री कृष्ण बड़े होकर तेज और बल से संपन्न हो गए। राजा के सताए हुए गोपगण भय तथा कामना से झुंड के झुंड एकत्र हो कमल नयन भगवान श्री कृष्ण को घेर कर संगठित होने लगे। राजन, इस प्रकार बल का संग्रह करके महाबली वसुदेव नंदन श्री कृष्ण ने उग्रसेन की सम्मति के अनुसार समस्त भाइयों सहित भोजराज कंस को मारकर पुनः उग्रसेन को ही मथुरा के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। राजन जरासंध ने जब यह सुना
कि श्री कृष्ण ने कंस को युद्ध में मार डाला है, तो उसने कंस के पुत्र को सुरसेन देश का राजा बनाया। जन्मेजय उसने बड़ी भारी सेना लेकर आक्रमण किया और वसुदेव नंद श्री कृष्ण को हराकर अपनी पुत्री के पुत्र को वहां राज्य का अभिषिक्त कर दिया। जन्मेजय प्रतापी जरासंध महान बल और सैनिक शक्ति से संपन्न था। वह उग्रसेन तथा वृष्णि वंश को सदा क्लेश पहुंचाया करता था। कुरुनंदन जरासंध और श्री कृष्ण के वैर का यही वृत्तांत है। राजेंद्र, समृद्धिशाली जरासंध कृतिवासा और त्र्यंबक नामों से प्रसिद्ध देवश्रेष्ठ महादेव जी को भूमंडल के राजाओं की बलि देकर उनका यजन करना चाहता था और इसी मनोवांछित प्रयोजन की सिद्धि के लिए उसने अपने जीते हुए समस्त राजाओं को कैद में डाल रखा था। भरतश्रेष्ठ, यह सब वृत्तांत तुम्हें यथावत बताया गया। अब जिस प्रकार भीमसेन ने राजा जरासंध का वध किया वह प्रसंग सुनो। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत जरासंध वध पर्व में जरासंध का युद्ध के लिए उद्योग विषयक 22वां अध्याय पूरा हुआ। राधे कृष्ण राधे।